नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे से जुड़ी बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे के करीबियों पर ईडी की छापेमारी हुई है। करीब 20 जगह पर ईडी की ओर से छापेमारी की जा रही है। बीएमसी के बड़े अधिकारी के घर पर भी छापेमारी की गई है। कोविड सेंटर में हुए घोटाले के मामले में दरअसल ये छापेमारी की जा रही है। बड़ी खबर मुंबई से आपको बताई जा रही है। उद्धव ठाकरे के करीबियों पर ईडी ने छापेमारी की है। दरअसल कोविड सेंटर्स में हुए घोटाला मामले में छापेमारी की जा रही है। उद्धव ठाकरे के करीबियों के यहां पर लगभग 20 जगह पर ईडी की ओर से छापेमारी की गई है। बीएमसी के बड़े अधिकारी के घर पर भी छापेमारी की गई है। कोविड सेंटर में घोटाले की बात को लेकर देखिए काफी राजनीति भी हुई थी, आरोप प्रत्यारोप भी लगे थे और ऐसे में ईडी की ओर से छापेमारी की गई है। लगभग 20 जगह पर मुंबई में ईडी छापेमारी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय छापेमारी कर रहा है मुंबई में। उद्धव ठाकरे के करीबी बताए जा रहे हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आपको बताई जा रही है। उद्धव ठाकरे के करीबियों पर छापेमारी की जा रही है ईडी की ओर से। फोन लाइन पर सहयोगी शुभम पांडे जुड़ गए हैं। शुभम, क्या है ताजा अपडेट पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके कर्मियों के ऊपर ईडी की इस वक्त 15 से 20 जगहों पर मुंबई में इस वक्त अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। जिसमें देखिए बीएमसी के कुछ बड़े ऑफिसर्स हैं वो इसमें शामिल हैं और एक कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं जो उस वक्त साल 2020 में जब कोरोना काल तेजी से विकराल रूप धारण किया था, 2020 और 2021 का ये उस वक्त घोटाले की बात की जा रही है कि इनके ऊपर आरोप लगा था। जो किरीट सोमैया बीजेपी नेता है, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया था कि इस 2 वर्षों के दौरान बीएमसी के द्वारा कोरोना काल में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उसी सिलसिले में ये रेड जो है अलग अलग जगहों पर चल रही है और दस्तावेज निकालने की कोशिश की जा रही है। युवा सेना की बात करें तो खासतौर पर उद्धव गुट के सचिव जो है युवा सेना के सूरज चौहान और एक आईएएस है संजीव जायसवाल, उनके घर पे इस वक्त रेड चल रही है। ये उस वक्त आईएएस संजीव जायसवाल की बात करें तो बीएमसी में तैनात थे, वहां पर वो काम कर रहे थे, उनके अंडर में ही कोरोना काल की सारी चीजें थी। देखिए यहाँ पर जो बेडेस की होती हैं, जो अस्पताल बनाए जाते हैं, उसके अलावा जो वैक्सीन होते हैं, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन थे और भी अन्य चीजें जो जैसे किट हो, उन सारी चीजों में घोटाले की बात जो है वो किरीट सोमैया ने उस वक्त लगाए थे। इसी मामले को लेकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी जो है वो चल रही है। आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों के जो करीबी है, फिलहाल उनके घर पर ईडी की रेड चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए। उद्धव ठाकरे के करीबियों के यहां पर ईडी की छापेमारी हुई और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की, जहां पर वो देर रात न्यूयॉर्क पहुंच गए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वो खास मेहमान के तौर पर शामिल हुए हैं। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का न्यूयॉर्क में जोरदार स्वागत हुआ है। एयरपोर्ट पर भारतीयों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। अमेरिका दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूयॉर्क में जोरदार स्वागत किया गया प्रधानमंत्री का। एयरपोर्ट पर भारतीयों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। न्यूयॉर्क में शिक्षाविदों से भी पीएम ने मुलाकात की है। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क भी पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। यूएन हेडक्वार्टर में पीएम मोदी योग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है और ऐसे में यूएन हेडक्वार्टर में पीएम मोदी योग करेंगे। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की और कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का फैन हूं। वहीं 22 जून को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का स्वागत समारोह रखा गया है। अमेरिकी कांग्रेस के सत्र को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे।
संस्थापक हैं एलन मस्क। एयरपोर्ट पर भारतीयों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। देर रात न्यूयॉर्क पहुंच गए थे पीएम। यूएन हेडक्वार्टर में पीएम योग करेंगे। प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की है एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने। और यूएन हेडक्वार्टर में देखिए पीएम मोदी योग करेंगे। एयरपोर्ट पर भारतीयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। चलिए आगे बढ़ते। एक बड़ी खबर, अमेरिका में पीएम मोदी से मिले हैं एलन मस्क। एलन मस्क ने पीएम मोदी से बातचीत की है। मस्क ने भारत में जताई है निवेश की इच्छा। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने बयान दिया है, पीएम वास्तव में अपने देश की चिंता करते हैं और मैं उनका फैन हूं। तो पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So. तो एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि मैं उनका फैन हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी वास्तव में भारत की परवाह करते हैं और इसीलिए महत्वपूर्ण निवेश के लिए वो हमें लगातार प्रेरित करते हैं। मैं उन्हें काफ़ी पसंद करता हूं। पीएम से मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैं उनका फ़ैन हूं। एलन मस्क ने इस बातचीत के दौरान कहा कि टेस्ला भारत में निवेश करना चाहता है। तो देखिए पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। 21 जून का जो कार्यक्रम है, न्यूयॉर्क के यूएन मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। यूएन मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का सम्मान भी करेंगे और इसके बाद वॉशिंगटन डीसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति जो बाइडेन सम्मान में रात्रि भोज भी देने वाले हैं। ये 21 जून का जो कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रि भोज देंगे। न्यूयॉर्क के यूएन मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। यूएन मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का सम्मान भी यहां पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। देखिए देर रात न्यूयॉर्क पहुंचते हैं प्रधानमंत्री और वहां पर जो भारतीय होते हैं उनसे मुलाकात करते हैं। उसके बाद 22 जून की देखिए अगर हम बात कर लें, जो कि उनका तीसरा दिन है, व्हाइट हाउस में औपचारिक स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री का। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। संजीव जी, अगर हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएस दौरा, और सबसे अहम चीज़ है कि देखिए चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं और विदेशी मामलों में हम देखिए कितना आगे बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है और एलन मस्क ने खुद कहा है कि हम निवेश करना चाहते हैं भारत में। जी, देखिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है ये बेहद ऐतिहासिक है, बेहद महत्व का है। और इस दौरे के बाद भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो अपने उच्चतर स्तर पर पहुंचेंगे, हायर ट्रेजेक्टरी को ये अटेन करेंगे। और इस दौरे के दौरान आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके का स्वागत किया गया है और बड़े उद्योगपति उनसे मिल रहे हैं। एलन मस्क ने उनसे मुलाकात की है, अनेक महत्वपूर्ण जो सीईओ ने उनसे मुलाकात की है और सीरीज ऑफ मीटिंग लाइंड अप हैं। ये जो दौरा है एक स्टेट विजिट है और जाहिर है कि ये किसी भी विजिटिंग लीडर को दिया जाने वाला अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा सम्मान भी है और साथ ही साथ ये पूरे भारत का भी सम्मान है। तो मुझे लगता है कि ये जो दौरा है ये एक बहुत बड़े माइलस्टोन को सेट करेगा, भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाएगा। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस दौरे में होने जा रही है वो ये कि भारत और अमेरिका अब हाई टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को गहरा करने जा रहे हैं, जिसमें कि अब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज भी होंगी। और GEF 414 जो जेट इंजन है वो भारत में को मैन्युफैक्चर किया जाना है और जिसमें कि एक बहुत बड़ी मात्रा में जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी अमेरिका करने जा रहा है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका के जो संबंध हैं उसमें विश्वास भी लगातार गहरा हो रहा है, मजबूत हो रहा है। ये जो संबंध है हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों
साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पे तो आधारित है ही, साथ ही साथ इसमें विश्वास भी गहराता जा रहा है, और जो कि भारत और अमेरिका के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन साथ ही साथ ये पूरे विश्व में जो एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बना के रखने का आपकी जो चुनौती है, चाइना जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन हो या अन्य क्षेत्र हो, वहां पर जो नियम आधारित व्यवस्था को बिगाड़ना चाहता है, उसके ऊपर भी लगाम लगाने में बहुत मदद मिलेगी। आतंकवाद की जो चुनौती है, वातावरण परिवर्तन का जो संकट है, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने की जो चुनौती है, उन सभी विषयों पर भारत और अमेरिका गहरे तरीके से कोलैबोरेट करेंगे। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्वीरें हम देख रहे हैं, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हैं, बाइडेन तारीफ करते हैं, एलन मस्क कहते हैं कि मैं उनका फैन हूं। क्या मान लिया जाए कि विश्व गुरु बनने की राह पर अब भारत चल चुका है? देखिए, भारत का जो एक इमेज है, वो मैं कहूंगा कि विश्व गुरु की इमेज बहुत पहले से है, और भारत बहुत पहले से पूरे विश्व को जो है शांति का और एक बेहतर विश्व का जो है एक गाइडेंस देता रहा है। और ये जो इमेज है वो बहुत पहले से रही है। लेकिन थोड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि आज़ादी के बाद से जो अनेक सरकारें रही, उन्होंने इस दिशा में जो अपनी जो जिम्मेदारी थी उसका सम्यक निर्वहन नहीं किया। लेकिन 2014 के बाद से जिस तरीके से भारत अपनी विदेश नीति को संचालित कर रहा है, जिस तरीके से भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करता है, जिस तरीके से भारत सर्वे भवन्ति सुखिना की भावना के साथ कार्य करता है, वो इस बात का स्पष्ट रूप से प्रमाण है। बिल्कुल, देखिए, कहा जा सकता है कि विदेश नीति हमारी जिस तरह से मजबूत हुई है, उसने वाकई भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद मजबूत किया। बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जो राय है उसे साझा करने के लिए। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। ये बड़ी बैठक है जहां पर बीएसपी की एक बड़ी बैठक है। लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक में मायावती, सतीश मिश्रा मौजूद हैं। बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर दरअसल ये बैठक चल रही है। लखनऊ से ये बड़ी बैठक लखनऊ से बड़ी खबर जहां पर एक बड़ी बैठक रखी गई है बीएसपी की ओर से। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक रखी गई है, जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा शामिल हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसमें शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि रणनीति जो है वो बनाई जा रही है बीएसपी की ओर से। पिछले कुछ समय से बीएसपी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा और ऐसे में लोकसभा चुनाव पर फोकस। तो बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। लखनऊ में बीएसपी की ये बड़ी बैठक है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती, सतीश मिश्रा इसमें शामिल हैं। और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। योग विद्या की पद्धति काफी पुरानी है। विश्व को योग से भारत ने परिचित कराया। विश्व योग दिवस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग मानव शरीर की एक ऐसी जरूरत है जिसे पूरा करने से हजारों फायदे होते हैं। योग करके कोई भी व्यक्ति निरोगी रह सकता है। इस बार योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है। ये थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के रूप में भी हम सभी का प्रतिनिधित्व करता है, जो नियमित अभ्यास के साथ किसी भी तरह के रोग से हम सबको मुक्त रखता है
और हर व्यक्ति के स्वस्थ होने पर जोर देता है। जहां एक तरफ विश्व ने योग को तेजी से अपनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ योग भारत में भी लोगों के बीच तेजी से अपनी जगह बना रहा है। हालांकि विश्व को योग भारत की ही देन है। ऐसे ही जिम के अंदर न्यूज इंडिया के संवाददाता रवि सराफ ने जायजा लिया, जहां पर बड़े स्तर पर लोग योग सीखने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न केवल भारत देश में मनाया जा रहा है, जबकि पूरे विश्व में अब योग को लोग पसंद करने लगे हैं और योग की तरफ देखने लगे हैं, क्योंकि योग ही ऐसा फिटनेस का मंत्र है जिससे आप फिट रह सकते हैं, अपने शरीर को फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। अमूमन देखने को मिलता था पहले कि योगा खुले में, पार्क में या घर पर लोग करते थे, पर अब चलन बदलते जा रहा है। अब जिम के अंदर भी लोग आ रहे हैं और योगा की ओर देख रहे हैं, योगा कर रहे हैं। ऐसे ही आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली से। ये एक जिम है और जिम के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं अब योगा की तरफ देख रहे हैं, ध्यान मुद्रा की तरफ देख रहे हैं और योग आसन कर रहे हैं, क्योंकि फिट रहना है, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना है, तो योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और इसकी झलक अब पूरे विश्व में दिखने लगी है, क्योंकि लोग योग की तरफ देख रहे हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए योगा कर रहे हैं। और ऐसे ही एक क्लास जिम में चल रही है योगा की, जो आपको हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें तमाम आसन किए जाते हैं, शरीर की जो मुद्राएं हैं वो बताई जाती है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, आचार्य राजीव कुमार जी हैं जो अपने तमाम जो स्टूडेंट हैं, शिष्य हैं इनके, उन्हें योगा सिखा रहे हैं और एक एक क्रिया जो है बताते हैं। योग क्रिया को सिखा रहे योगाचार्य राजीव कुमार ने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि योग करने से होता है और योग करने से हम सभी स्वस्थ रहते हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में यदि आप देखेंगे तो एक्सरसाइज करने के बहुत सारे तरीके बदले हैं, लेकिन लोगों को आजकल शरीर के साथ साथ मानसिक सुख भी चाहिए, मानसिक शांति भी चाहिए। और मुझे लगता है शरीर के साथ साथ हम यदि मानसिक शांति भी चाहते हो तो योग की शरण में आना पड़ेगा। और ये बात उन लोगों को समझ में आ गई है जो लोग योग जिम करते हैं या फिर कुछ और एक्सरसाइज करते हैं या फिर रनिंग करते हैं या फिर तैराकी करते हैं, वो सब चीज़ें उसके पार्ट है। लेकिन यदि आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो शरीर के साथ साथ आपके मन को शांत करने की यदि कोई क्रिया है तो वो आपका योग है सर। हमने कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो किया, एवरीडे मॉर्निंग टाइम में हमारी एक ऑनलाइन योगा क्लास होती थी, जिसको हम जूम पे कंडक्ट करते थे। और जूम के साथ साथ हमारे जो फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पर हम लोग उसको लाइव करते थे। हमने देखा कि लोग जब घर में कैद थे तो उनके साथ बात करने वाला व्यक्ति कोई नहीं है और उनको लग रहा था कि पता नहीं दुनिया में क्या होने वाला है। तो उससे बचाने के लिए योग ने उनको बहुत मदद की है और उन लोगों के व्यूज़ हमारे पास जो आए हैं तो वो बहुत पॉजिटिव थे और इस प्रकार से हम लोग काफ़ी लोगों को बेनिफिट दे पाए। भारत में योग तेजी से लोगों के बीच अपनी जगह बना रहा है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोग बड़ी संख्या में योग कर रहे हैं। योगा हमारे माइंड के लिए, रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे हमारी जो डे बाय डे सिचुएशन बढ़ रही है और मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसको रिलैक्स करने के लिए हमें योगा भी और वेट ट्रेनिंग दोनों ही करनी पड़ती है। ये हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, बैलेंस बनाता है और एक संतुलन बॉडी में बनाए रखता है। इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि अभी कोरोना आया था तो उससे योगा भी करना चाहिए ताकि उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहे। ऐसे हर एक बच्चे को लेकर, हर एक आगे तक जितने भी हैं 10 से लेके 90 तक, उनको सबको योगा करना चाहिए। योगाचार्य और योग सीख रहे लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योग को बढ़ावा देने के लिए धन्यवाद दिया है। जिम तो रोज करते ही हैं, बट साथ में क्या रहता है ना कि वर्क का स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि माइंड इज़ टू फुल एवरी टाइम। तो योगा करने से ना वो पीस मिलती है ना। तो वो जो एक वर्क स्ट्रेस रहता है या वर्क डिप्रेशन रहता है, वो योगा करने से मतलब मुझे तो पर्सनली नहीं होता है। सो योगा उसमें मुझे बहुत बेनिफिट करता है। क्योंकि योगा से मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंड्योरेंस एंड प्रॉबेबली मतलब जो सर हमें सिखा रहे हैं कि बैलेंस ऑफ द बॉडी, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो वेट ट्रेनिंग से इतना नहीं मिलता है। सो योगा इज़ बेस्ट फॉर दैट। वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार दुनिया एक परिवार है। ये प्राचीन भारतीय ग्रंथों से लिया गया है, जिन्हें महाउपनिषद के नाम से जाना जाता है। ये सिद्धांत इस विचार को दर्शाता है कि सभी मनुष्य आपस में जुड़े हुए हैं और निराश्रियता, धर्म, नस्ल या किसी अन्य प्रकार के विभाजन की सीमाओं को पार करते हुए एक दूसरे के साथ सद्भाव और सहयोग से ही रहना चाहिए। योगा करने से योगा आचार्य जी बता रहे हैं और ये तमाम उनके जो शिष्य हैं वो योगा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं।
और एक बड़ा बदलाव ये कहा जाए कि जिस तरीके से लगातार हुआ है, और एक ये जो तस्वीरें ये बिल्कुल अलग तस्वीर है, क्योंकि जिम के अंदर योगा, और इस तरीके से चाहे वो युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी के अंदर वो लालसा है कि योगा करना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि फिट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोरोना के बाद जो है देश की जो तस्वीर बदली थी और लोग डरे हुए थे, उनके मन में योगा को लेकर काफ़ी अवेयरनेस है। आप भी तो नौजवान हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे योगा के लिए? सर मेरा नाम गोविंद है और मैं पिछले 2-3 महीने से योग कर रहा हूँ योगाचार्य राजीव कुमार जी के साथ, और मैं एमए में पढ़ता हूँ। और मुझे जब से मैं योग करने लगा हूँ मुझे पढ़ाई में काफ़ी मन लग रहा है। और मुझे काफ़ी पहले तो मेरी बॉडी में स्टिफनेस रहती थी, जकड़ाहट रहती थी। जैसे जैसे मैं योग के क्षेत्र में आया हुआ हूँ, मैं योग करता हूँ तो मेरे अंदर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, स्पाइन मेरी फ्लेक्सिबल है। ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई करता था तो पेन होना स्टार्ट हो जाता था, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती थी, हेड एच रहता था मुझे। अब मैं योग कर रहा हूँ, प्राणायाम ध्यान कर मेडिटेशन करता हूँ, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। योगा से सारी समस्याएं इनकी समाप्त हो रही है और हमसे बातचीत कर रहे थे। तो इसी तरीके से हम अवेयर भी करेंगे लोगों को कि योगा कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से बीमारियों का भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबको योगा करना चाहिए। और आखिरी में जो आचार्य जी कर रहे थे, करने से होगा तो करना ही चाहिए योगा। कैमरामैन मनीष के साथ रवि सर्राफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।